आप कभी एक हाईवे से गए हैं जो दिन में तो गाड़ियों से भरा हुआ रहता है और रात में बिल्कुल सुनसान हो जाता है। लगभग सभी हाईवे ऐसे ही होते हैं। आए दिन हाईवे पर हादसे होते रहते हैं और कई सारे लोग ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। और इस तरह हर रोज शुरू होती है एक डर की कहानी। हमारे देश में कई हाईवे प्रेत बाधित हैं। जय श्री राम दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड क्लब। दोस्तों, आज की कहानी 7 दोस्तों की है जो कि एक हाईवे से जा रहे होते हैं और उनके साथ एक बहुत ही खौफनाक हादसा हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार मुझसे कहानियां सुन रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, टाइम को बर्बाद ना करते हुए आज की अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक बार 7 दोस्त रोहन, राजू, कमलेश, रोनी, श्याम, हितेश और टीनू एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और सभी दोस्त बहुत अच्छे घरानों से थे। वे सभी एक बार घूमने का प्लान बनाते हैं। रोहन, जो एक नामी उद्योगपति का बेटा था, वह अपने नए 5 स्टार होटल के बारे में बताता है जो एक नेशनल हाईवे के किनारे बना हुआ है। पर वहां पहुंचने में लगभग 10 घंटे लगते थे क्योंकि वो नई ब्रांच दूसरे शहर में थी। तो वे सभी अपने अपने घरों में परमिशन लेने के लिए झूठ बोलते हैं कि उन्हें कॉलेज से रिसर्च के लिए दूसरे शहर जाना पड़ रहा है, तो उन्हें आराम से परमिशन मिल जाएगी। और सभी ने अपने घर में यही बताया और उन सबको परमिशन भी मिल गई। अगली रात को 10 बजे वो 7 के 7 दोस्त निकल पड़ते हैं। रोहन और उसके दोस्त सब गाड़ी में बैठकर आराम से मस्ती करते हुए निकल जाते हैं और आगे जाकर वे एक ढाबे पर खाना खाते हैं और बियर भी ले लेते हैं और कुछ रास्ते के लिए भी रख लेते हैं। और वह उस ढाबे पर जाकर पूछते हैं तो पता चलता है कि यहां से एक शॉर्टकट रास्ता है जो मुख्य हाईवे के बगल से जाता है और आगे जाकर हाईवे और वो दोनों एक हो जाते हैं। पर ढाबे वाले ने बताया कि इस वक्त वह रास्ता बहुत खतरनाक है और रास्ते में कहीं मत रुकना। वह सारे दोस्त एक साथ हंसते गाते निकल जाते हैं और ढाबे वाले की बात भूलकर और गाड़ी से उतरकर बियर पीने लगते हैं। वहां एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर हाईवे तक की दूरी 5 किलोमीटर दिखाई हुई थी। और वह सब फिर से गाड़ी बैठकर लगातार 1 घंटे चलते हैं तो फिर वही बोर्ड दिखता है जो पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। और फिर वह वहीं आ जाते हैं जहां से वो चले थे। वह सब अब फंस चुके थे एक शैतानी रूह की पकड़ में। अब कैसे बच पाएंगे वो इस रूह से, यह जानने के लिए कहानी में आगे तक बने रहें। आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड क्लब। जब उन्होंने उस जगह के कई चक्कर काटे तो वह फिर वहीं पहुंच जाते जहां से वो शुरू हुए थे। और एक जगह पर गाड़ी अचानक से खराब हो जाती है। रोनी, जो गाड़ी चला रहा था, वह गाड़ी चेक करने के लिए उतरता है। तो जैसे ही वो बोनट खोलता है तो उसे बोनट में कुछ खराबी नहीं दिखी। पर उसे इस जंगल में मजाक करने की सूझी तो वह एक पेड़ के पीछे छुप गया। और तभी हितेश ने देखा कि रोनी तो है ही नहीं। वह डर गया और उसे वह चेतावनी याद आई जो ढाबे वाले ने उन सबको कहा था कि कोई भी रास्ते में गाड़ी मत रोकना। और वह जोर से चिल्लाने लगा तो उसकी आवाज सुनकर सब जाग गए और डर भी गए। सारे दोस्त नीचे उतर गए, बस एक को छोड़कर
और तभी अचानक रोनी बाहर निकल आता है और सब खुश हो जाते हैं, पर उनको नहीं पता था कि उनकी खुशियों को एक शैतानी रूह की नजर लग चुकी थी। अब रोहन ने कहा चलो पैदल चलते हैं आगे, पर उनको क्या पता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में थे। और सब दोस्त गाड़ी से अपना अपना बैग लेकर आगे बढ़ते हैं। वे लगातार चलते रहते हैं। तो रोहन ने उनसे कहा कि मैं अभी गूगल मैप पर लोकेशन चेक करता हूं, पर वहां तो सिग्नल ही नहीं थे। सब दोस्तों ने अपने मोबाइल चेक करे तो किसी के भी फोन में सिग्नल का नामो निशान नहीं था। अब वह थककर वहीं सड़क के किनारे लेट गए और सो गए। तभी सबसे पहले रोनी की नींद टूटी तो उसने देखा कि उसका कोई भी दोस्त वहां पर नहीं था और जंगल से रोने की आवाजें आने लग गई थी। तो वह उस आवाज के पीछे गया तो उसने देखा कि एक सफेद आदमी और एक छोटी काली बिल्ली म्याऊं कर रही थी और वो आदमी रो रहा था। और जैसे ही उसने उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तभी रोनी जोर से चिल्लाने लगा। तो उसके दोस्तों ने उसे बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिला। रूहानी ताकत ने उसके सपनों पर कब्जा कर लिया था और रोनी को मार दिया था। अब उनका एक दोस्त हमेशा के लिए खो चुका था। सब इस बात से डर गए और गाड़ी की तरफ भागने लगे, पर वो भाग ही नहीं पा रहे थे और न उस हाईवे से कहीं आगे जा पाए। फिर सब एक साथ बैठे रहे, पर तभी एक काला साया आसमान से उड़ता हुआ दिखाई दिया और वो सब ऊपर से जंगल की तरफ गया। रोहन उसके दोस्त कुछ नहीं कर पाए। तभी एक दोस्त ने अपने बैग से ओइजा बोर्ड, विदेश में इसकी सहायता से आत्माओं से संपर्क करते हैं, निकालकर चारों दोस्तों को दिया जो उस भूतिया आत्मा से बात करे और शायद यह उनका अंतिम खेल बन जाएगा। जानने के लिए कहानी को पूरा सुनते रहें। आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड क्लब। अब रोहन और उसके दोस्त ओइजा बोर्ड की सहायता से उस आत्मा को बुलाने का प्रयास कर रहे थे। सबसे पहले वह एक गोल घेरा बना लेते हैं और फिर ओइजा बोर्ड को लेकर उस गोले के बीच में बैठते हैं और आत्मा को बुलाते हैं। उन चारों के अलावा दो दोस्तों को नींद आ जाती है और हितेश सो जाता है। तभी हितेश को कुछ सुनाई देता है और उसकी नींद टूट जाती है और वो देखता है कि कोई भी उस जगह पर नहीं है, वह केवल अकेला है। और तभी एक जोरदार चीख रोहन को सुनाई देती है। वो सब दोस्त उस घेरे से बाहर आ जाते हैं और आवाज की ओर जाने लगते हैं। तो उनको पीछे से आवाज आई, कहां तक जाओगे तुम बचकर? ये मेरी सपनों की दुनिया है, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। और एक भयानक चीख के साथ हितेश को भी ले गया। अब बस 5 दोस्त जीवित बचे थे। वे बहुत रोए और दुखी हुए। एक शैतान उनके सपनों से खेल रहा था और उन्हें एक एक करके मृत्यु के आगोश में भेज रहा था। पर जब जान पर बनी हो तो सब अपना ही सोचते हैं। रोहन को याद आया कि गाड़ी में चलकर देख लेते हैं, शायद हम बच जाएंगे। इस आशा में वे सब वहां से गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं। काफी चलने के बाद उन्हें गाड़ी दिख जाती है और वह बहुत खुश हो जाते हैं। थोड़े प्रयास के बाद अचानक गाड़ी चल पड़ी, पर आगे जाकर उनकी गाड़ी हाईवे पर बढ़ी और इस बार तो गाड़ी को कोई और ही नियंत्रित कर रहा था। अब क्या वे 5 दोस्त बच पाएंगे? रात के अंधेरे में उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और अगली सुबह न्यूज़ थी कि शराब के नशे में गई 7 दोस्तों की जान
ढाबा संचालक ने न्यूज़ पढ़ी तो उसे उन 7 दोस्तों की याद आई जो कल रात आए थे। तभी सुबह रोहन के पापा ने उसे जगाया। बेटा, तुमको तो आज कॉलेज की तरफ से अपने दोस्तों के साथ जाना था। सुबह रोहन कॉलेज के लिए निकला, पर उसके मन में कल रात का सपना घूम रहा था। रोहन ने सभी दोस्तों को अपना सपना बताया तो उन्होंने कहा, हमें भी यही सपना आया। और सच में उसमें एक दोस्त के बैग में ओइजा भूतिया बोर्ड निकला। शायद यह सपना सच हो रहा था। वे उस दिन मनोविज्ञान अभिमन्यु के पास गए और उनको सब कुछ बता दिया। तो उन्होंने उनको हिप्नोटाइज करके उनसे कुछ सवाल पूछे कि तुम वहां कब गए थे। तो रोहन ने बोला, मैं कल रात अपने दोस्तों के साथ वहां गया था। अभिमन्यु जी बोले, तुम सब कहाँ जा रहे थे, किस काम से जा रहे थे? यह सुनकर रोहन ने जवाब दिया, हम सब होटल में घूमने के लिए जा रहे थे। तभी अभिमन्यु जी बोले, तुमने वहां क्या देखा जहां तुम रुके? रोहन ने बोला, एक काला साया जो हाईवे पर सबका शिकार कर रहा था। अभिमन्यु जी यह सुनकर थोड़ा डरे और बोले, पर तुम कैसे बच गए उनसे? रोहन बोला, क्योंकि हम सपने में थे और वह सपनों पर कब्जा करता है। अब रोहन सामान्य हो गया। थोड़ी देर बाद रोहन सोचकर बोला, सर, क्या यह सिर्फ सपना है या हकीकत? अभिमन्यु जी सुनकर बोले, यह सच है, पर तुम्हें पूर्वाभास हुआ है जिससे तुम सचेत हो गए। रोहन बोला, सर, हम उस हाईवे को उस रूह से कैसे मुक्त करें? अभिमन्यु जी बोले, इसके लिए तुमको फिर अपने दोस्तों के साथ सपने में जाना होगा और उस रूह को। सर, क्या आप हमें उस रूह के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, एक बार मैं उस हाईवे से गया था। तब मैं पराविज्ञान या भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। तब एक बार मुझे इसका एहसास हुआ कि हाईवे पर कुछ तो गलत है। तब मैंने मोबाइल पर ऊर्जा के विषय में पढ़ा और मैं इस विषय पर इतना ही जानता हूँ। तुमको मेरे सीनियर डॉक्टर विकास से इस पर तुरंत बात करनी चाहिए। ओके सर, आप उनका एड्रेस दे दीजिए। रोहन डॉक्टर विकास को फोन करता है। डॉक्टर विकास, हेलो, आई एम डॉक्टर विकास। रोहन अपने सपने के बारे में बताता है, उनसे इस समस्या से बाहर निकलने का पूछता है। डॉक्टर विकास, इसके लिए हमें उस हाईवे पर खोजबीन करनी होगी, वहीं कुछ सबूत या जानकारी मिलेंगी। मैं तुरंत ही अपनी टीम के साथ वहां आता हूं। तब तक तुम वहीं अभिमन्यु के पास रहो। जी सर, हम यहीं हैं। रोहन अपने सभी दोस्त व डॉक्टर विकास के साथ हाईवे पर गए और उस गुत्थी को सुलझाने में जुट जाते हैं। डॉक्टर विकास कुछ जांच रहे थे, तभी उनकी नजर एक हवेली पर गई जो पूरी तरह वीरान हो चुकी थी और हाईवे के किनारे जंगल के नजदीक बनी थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि हवेली काफी पुरानी थी। आगे जानने के लिए स्टोरी में बने रहें। आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड क्लब। डॉक्टर विकास अपने साथियों और रोहन के दोस्तों को बुलाते हैं और वह उनको हवेली में चलने को कहते हैं। वे सभी उस डरावनी हवेली की ओर देखते हैं तो रोहन को हवेली की छत पर एक काली परछाई दिखती है जो उसे घूर रही होती है। वो डर जाता है। अब डॉक्टर विकास और सभी लोग उस हवेली की तरफ बढ़ते हैं और एक काला लकड़ी का दरवाजा खोलते हैं। वे सब हवेली के अंदर चले जाते हैं और वे देखते हैं कि हवेली तो देखने में एकदम ऐसी लग रही है जैसे कई वर्षों से यहाँ कोई आया ना हो। अब रात होने वाली थी तो वह सभी अपना खाना खाकर सो जाते हैं। तभी डॉक्टर विकास कहते हैं कि इस हवेली में कोई भी मत सोना,
नहीं तो वह शैतानी रूह हमारे सपने पर कब्जा करके हमें मार डालेगी। धीरे धीरे रात गुजरती है। वे सब आपस में बात करते हुए बैठे रहते हैं। तभी बाहर किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। डॉक्टर विकास के साथी बाहर देखने जाते हैं पर कुछ नहीं दिखाई देता। तभी हवेली की छत पर किसी के चलने की आवाज आती है। इस बार सब डर जाते हैं पर रोहन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह सीढ़ियों पर जाता है। उसे आवाज सुनाई देती है जैसे कोई उसे बुला रहा हो और वह उस आवाज की ओर आकर्षित हो जाता है। और तभी डॉक्टर विकास वहां पहुंच जाते हैं और रोहन को दरवाजा खोलने से पहले ही रोक लेते हैं। अब रोहन की तंद्रा भंग हो जाती है। रोहन, डॉक्टर विकास, आप यह क्या कर रहे हो? तभी डॉक्टर विकास बोलते हैं, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूं कि तुम इस समय इस कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? तुमको पता है तुम क्या करने वाले थे? रोहन बोलता है, नहीं, मैं तो आराम से आपकी बात सुन रहा था, तभी किसी की आवाज आई और पता नहीं मैं यहां कैसे पहुंच गया। डॉक्टर विकास, तुम एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। तुम एक शैतानी रूह को मुक्त करने जा रहे थे। वो तो मैंने तुमको इधर आके देख लिया। तभी एक शैतानी हंसी चारों ओर गूंजने लगती है। कब तक रोकोगे मुझे? मैं तुमको मार डालूंगा। रोहन डर जाता है और डॉक्टर विकास भी घबराकर अपनी टीम के साथ आ जाते हैं। सर, आपने वो हंसी सुनी? हाँ, वो एक चुड़ैल की हंसी थी, पर तुम तो कह रहे थे कि सपने में बस एक ही रूह दिखी। जी सर। याद करो सही से, कहीं हम किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं है। सर, सपने में हम सबके सामने एक ही परछाई आई और हाँ, एक हमारे ऊपर से कुछ उड़कर गया था। इतनी जरूरी बात तुम कैसे भूल गए? जल्दी यहां से निकलो वरना हम सब मारे जाएंगे। सर, पर आप हमारे साथ हैं ना? तो हम तो अभी बस सर्वे करने आए थे। ये जगह बहुत खतरनाक है और हम अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। यह सुनकर वो सब अपनी गाड़ियों से अभिमन्यु के ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन ऑफिस में बैठकर वह बात करते हैं तो डॉक्टर विकास कहते हैं कि रोहन, उस आत्मा ने सबसे पहले तुमसे संपर्क किया, तो तुमको ही सपनों की दुनिया में जाकर उसको हराना होगा। सर, मैं तो बहुत डर गया हूं। अब नहीं कर पाऊंगा मैं ये सब। अगर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो तुमको यह करना होगा। तुम अपने दिल से डर निकाल लो, बस तुमको ही करना होगा। ठीक है सर। हमको आज शाम फिर वहीं जाना होगा, उस भूतिया खंडर में। सर, हम यहां से नहीं जा सकते क्या? नहीं, हमको वहीं जाकर यह करना होगा, तभी वह आत्मा तुमसे जुड़ पाएगी और तुमको हमारे दोस्त से बात करनी पड़ेगी। और साथ में एक गोस्ट हॉन्टर, उनका नाम है डॉक्टर वासु। मैंने उनको बुला लिया है। ओके सर। तभी डॉक्टर वासु वहां आ जाते हैं। हेलो मिस्टर विकास। आइए डॉक्टर वासु, कैसे हो आप? बस दुआ है आपकी। डॉक्टर विकास, सर, ये रोहन है। इसके साथ जो भी कुछ हुआ है मैंने आपको बता दिया है। डॉक्टर वासु, यह सच है, मैं भी सपने में जा चुका हूं पर कुछ कर नहीं पाया। शायद यह तुम्हारे हाथों से होना था। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा और रक्षा करूंगा, पर सपने में तुम्हें स्वयं जाना होगा। ठीक है सर। डॉक्टर, ये लो, ये रुद्राक्ष पहन लो। यह त्रिमुखी रुद्राक्ष है। यह अग्नि का प्रतीक है। यह त्रिशक्ति त्रिदेव के रूप में हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। यह हर बड़ी नकारात्मक शक्ति को जलाकर नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह सबसे शक्तिशाली रुद्राक्ष है। अब सब फिर एक बार उस भूतिया हाईवे पर जाते हैं और आगे पैदल उस भूतिया हाईवे में प्रवेश करते हैं और पूरी
तैयारी के साथ डॉक्टर वासु बिल्कुल अलग नजर आ रहे थे। एक पीली धोती, एक नारंगी कुर्ता, रुद्राक्ष की माला गले में और हाथ में एक गंगा जल का कैन। अब कमरे के बीच रोहन को लिटाया और डॉक्टर वासु कुछ मंत्र पढ़ने लगे और बीच बीच में गंगा जल के छींटे मारते रहे। और तभी रोहन को नींद आ गई। रोहन सपनों की दुनिया में जा चुका था। सपने में रोहन अकेला था। उसके कमरे में और एक सीन चल रहा था। उसकी आंखों के सामने एक पति पत्नी कमरे में थे और अगले ही पल वह हाईवे पर थे। कुछ लुटेरे दो पति पत्नी को लूट रहे थे और उन्होंने हाईवे पर उनको बंधक बनाकर मार दिया था और उस हवेली के बाहर दबा दिया था। और अचानक रोहन को लगा कि कोई उसके पीछे से गुजर रहा है। वह एक आत्मा थी जो रोहन को घूर रही थी पर कुछ नहीं कर पा रही थी। और अगले ही क्षण एक और चुड़ैल वहां पर आई और रोहन को सूंघने लगी। रोहन को डर था पर वह आत्मा भी डर रही थी और वह आत्मा भी रुद्राक्ष से डर रही थी। पर तभी आसपास की चीजें हवा में उड़ने लगी थी और रोहन पर वह सब टकराने लगी। रोहन गिर गया। रोहन जैसे ही उठा उसे लगा कि उसके गले में कोई सांप है और उसने सपने में उस रुद्राक्ष को फेंक दिया। और तभी चुड़ैल हंसने लगी और तुरंत एक जोरदार वार हुआ। रोहन का शरीर नींद में हिलने लगा और डॉक्टर वासु समझ गए कि चुड़ैल ने इसके साथ छलावा किया है। वो रोहन को पूरी तरह जख्मी कर चुकी थी, बस सांसें बची थी। डॉक्टर वासु को यह आशा नहीं थी पर उन्होंने भी समझदारी दिखाई और अपनी माला रोहन के हाथ में पकड़ा दी। उधर सपने में वो माला उस तक पहुंच गई और दोनों आत्माओं का सफाया रोहन ने कर दिया और 3 मुखी रुद्राक्ष को ढूंढकर उसे सपने में हवेली के बाहर रख दिया, जिससे अग्नि रुद्राक्ष के संपर्क में आते ही वह दोनों रूप प्रेत योनि से मुक्त हो गए। डॉक्टर विकास और डॉक्टर वासु की मित्रता भी बढ़ गई। रोहन और उसके दोस्त अब दिन के समय अपने होटल पर गए और खुश और खूब मस्ती की। उस दिन से फिर कभी हाईवे पर कोई मौत नहीं हुई और रोहन ने कभी रात को हाईवे का सफर नहीं किया। तो दोस्तों, यह थी आज की डरावनी कहानी। आशा करता हूं आपको बहुत पसंद आई होगी। जल्द लौटूंगा एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।